गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग वाक्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उपवाक्य क्या है और हम लोग किसी भी वाक्य से उपवाक्य और मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को कैसे अलग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग वाक्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। वाक्य के प्रकार के बारे में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि वाक्य के प्रकार दो तरह के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो आपके सिलेबस में सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने हैं, तो इसलिए मैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो है आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला है साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। ओके, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। ठीक है, आइए समझते हैं ये सरल वाक्य क्या है। देखिए, रचना के आधार पर तीन वाक्य है, सरल और सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य, अभी हम लोग सरल वाक्य पढ़ेंगे कि आखिर ये सरल वाक्य क्या है और कौन से वाक्य को हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, जो भी ट्रिक अभी मैं बताऊंगी उसे आप लोग बहुत सावधानी से, बहुत शांति से और अच्छे से सुनो और इसे जो है बार बार 2-3 बार रिपीट करो इस वीडियो को, तभी जाकर आप लोग इसे समझ पाओगे। क्योंकि ये जब तक आप लोग इसमें थोड़ी सी मतलब छोटा सा तीनों प्रकार को अलग करने के लिए एक ही शब्द का फासला है, एक ही ऐसा शब्द है जो सरल, संयुक्त और मिश्र को अलग करता है। यदि आप इस बारीकी को नहीं समझेंगे तो आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा वाक्य सरल है, कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्र है। ठीक ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? जिन वाक्यों में एक ही क्रिया मैंने बार बार फिर बताया था कि क्रिया क्या है। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। तो एक ही क्रिया होती है, एक कर्ता होता है, कर्ता काम करने वाला। ठीक है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। जिसमें क्या होती है? जिस वाक्य में एक क्रिया हो और एक कर्ता हो, मतलब उस वाक्य में एक ही काम हो रहा हो और एक ही व्यक्ति उस काम को कर रहा हो, उसे कहते हैं सरल वाक्य। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दूसरे शब्द में भी बहुत दो तरह के का मैंने डेफिनेशन दिया है, जो वाला आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, मैंने आप लोग को जब उद्देश्य और विधेय जब मैंने पढ़ाया था तभी आप लोग को मैंने बताया था कि उद्देश्य ही क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, और एक ही विधेय, क्रिया ही क्या होती है? विधेय होती है ना। तो एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। बच्चों, एमसीक्यू जो आप लोग का आता है, इसमें आप लोग को हो सकता है कि दोनों डेफिनेशन में कोई एक दे दे। ठीक है, बोल दे कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह क्या कहलाता है, वो कौन सा वाक्य कहलाता है। तो आप लोग तो बोलोगे कि मैम ने तो उद्देश्य और विधेय का कोई फंडा नहीं बताया था, तो यहाँ क्या आ गया मैम? हम तो जानते हैं कर्ता और क्रिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों जो डेफिनेशन मैंने आप लोग को दे दिया है। इन दोनों में से पूछा जा सकता है, मान लो ये डेफिनेशन लिख दिया गया कि वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, तो वह कौन सा वाक्य कहलाता है? तो कौन सा वाक्य कहलाता है? वो सरल वाक्य कहलाता है। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो कौन सा वाक्य कहलाता है? तो वो भी जो है सरल वाक्य कहलाता है। ठीक ना, आगे आते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। अब हम लोग सरल वाक्य आखिर होते कैसे हैं उसको हम लोग उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे बिजली चमकती है, यहाँ पर देखो बिजली चमकती है, यहाँ एक कर्ता है और एक क्रिया है। बिजली चमकती है। पानी बरसा, यहाँ पर देखेंगे इन वाक्यों में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है।
एक उद्देश्य और एक क्रिया है। पानी वर्षा, पानी हो गया आपका कर्ता, वर्षा हो गया क्रिया, है ना। यहाँ पर बिजली हो गया कर्ता, चमकती ये हो गया क्रिया। तो एक क्रिया और एक कर्म है, इस वजह से साधारण वाक्य ये कहलाएंगे। तो आप लोगों ने समझा कि किस तरह से हम लोग वाक्य को पढ़कर जानेंगे कि ये सरल वाक्य है। तो जिसमें एक वाक्य, एक कर्ता और एक क्रिया हो, एकदम सिंपल हो। सरल मीन्स एकदम सिंपल, उसमें और कोई जो शब्द का इस्तेमाल नहीं होता हो, सिर्फ क्रिया हो और कर्ता हो, ठीक ना। आगे देखते हैं। आगे जो है दूसरा जो है हम लोग का है संयुक्त वाक्य। आइए समझते हैं संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानेंगे। संयुक्त वाक्य क्या है, इसका डेफिनेशन। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो। अब देखिए, मैंने आप लोग को बताया था ना कि वाक्य को समझने से पहले उपवाक्य जानना जरूरी है। तो मैंने पिछले वीडियो में उपवाक्य की चर्चा की है, आप लोग वहाँ से उपवाक्य क्या है ये जान सकते हैं। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, ठीक है, सभी वाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मीन्स कोई भी वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, प्रधान हो, मुख्य हो, उसी को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्द में यदि हम ले तो दूसरे शब्द में इसका दो डेफिनेशन मैंने यहाँ भी दिया है आप लोग को। दूसरे शब्द में जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक, अर्थात योजक मतलब जोड़ने वाला शब्द को योजक शब्द कहते हैं। तो और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चों अब यहाँ आता है ट्रिक, इसको कहेंगे हम एक ट्रिक। तो आप लोग को यदि संयुक्त वाक्य सही मारना है कि कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, तो आप लोगों को ये सारे जो शब्द हैं ये याद रखने होंगे। जिस वाक्य में ये सारे शब्द एक वाक्य दूसरे वाक्य से इन सारे शब्दों से जुड़ा होगा वो होगा हमारा संयुक्त वाक्य। तो वो संयुक्त वाक्य क्या है, यहाँ पर जो जो शब्द लिखे हुए हैं, जैसे और से लेकर के एकदम पर तक, ये सारे शब्द आपको याद रखने होंगे। ये सारे शब्दों से यदि कोई वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ रहा हो तो वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या है। देखिए, सरल शब्दों में जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। छोड़ते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर कौन सा शब्द है, और, गोल कर दीजिए। ये जो और शब्द है ये क्या होगा, ये संयुक्त वाला जो ट्रिक मैंने अभी आपको लोगों को दिया था उसका शब्द है, मीन्स ये संयुक्त वाक्य होगा। पर कैसे होगा, लॉजिक क्या है इसके पीछे, देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ एक वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, दोनों वाक्य स्वतंत्र है, दोनों ही प्रधान है, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक के लिख देने पर मतलब अधूरा सा लगेगा। वह सुबह गया एक पार्टिकुलर वाक्य है, शाम को लौट आया एक पार्टिकुलर वाक्य है, ठीक है, प्रधान है दोनों। इसको ऐड किया गया है और से, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये होगा संयुक्त वाक्य। मीन्स जिन जिन वाक्यों को हम इन सभी चीज़ों से ऐड करते हैं, और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इन सभी चीज़ों से यदि हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, तब वो होते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक ना। तो एग्जाम्पल से मैंने आप लोग को बताया। अब और एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखिए, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। देखो, इतना बड़ा सा वाक्य है, सॉरी, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, ठीक है। एक यहाँ पर कितने वाक्य है देखते हैं। मैं रोटी खाकर लेटा, पेट में दर्द होने लगा,
दर्द इतना बढ़ा तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे कि यहाँ पर जो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ये पूरा, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ये जो दोनों वाक्य है इसको हम लोग और से ऐड किए हैं। किससे जोड़े हैं? और से जोड़े हैं। ठीक ना। तो इस लंबे वाक्य में संयोजक मतलब और है, संयोजक मतलब जोड़ने वाला जो शब्द है वो क्या है? और है, जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को, ये मिश्र वाक्य हैं। ठीक है, कैसे मिश्र वाक्य, जब मैं मिश्र वाक्य पढ़ाऊंगी तब समझा करके फिर मैं यहाँ पर लाऊंगी आप लोगों को और तब दिखाऊंगी कि कैसे ये दोनों मिश्र वाक्य हैं। ठीक ना। अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो पार्टिकुलर वाक्य है कि मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, ठीक है, दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, ये जो दोनों वाक्य है ये दोनों ही मिश्र वाक्य है। कैसे है ये बाद में मैं बताऊंगी, जब मिश्र वाक्य पढ़ाऊंगी तब। पर इन दोनों मिश्र वाक्य को किसने जोड़ा? और ने जोड़ा है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसी प्रकार मैं आया और वह गया, इस वाक्य में दो सरल वाक्य को जोड़ने वाला संयोजक और है। प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में क्या है? समानाधिकरण वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह के वाक्य को क्या कह सकते हैं? समानाधिकरण वाक्य कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं मिश्र वाक्य। तो बच्चों, संयुक्त वाक्य में आप लोगों को मैंने जो ट्रिक बताया है, जो सारे शब्द बताए हैं उसे याद रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कोई दो वाक्य क्या उन सारे शब्दों से जुड़ रहे हैं। यदि उन सारे शब्दों से जुड़ रहे हैं तब वो संयुक्त वाक्य होंगे। ठीक ना। अब मिश्र वाक्य में आते हैं। आखिर ये मिश्र वाक्य क्या है, किसे कहते हैं मिश्र वाक्य? चलिए, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो। बच्चों, संयुक्त वाक्य में भी एक से अधिक वाक्य मिले थे, मीन्स उपवाक्य मिले हुए थे। उसी तरह मिश्र वाक्य में भी बोला जा रहा है कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष आश्रित हो। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या लॉजिक था? संयुक्त वाक्य में लॉजिक ये था कि दोनों ही वाक्य प्रधान थे। पर मिश्र वाक्य में लॉजिक ये है कि इसमें जो भी वाक्य लिखे जाएंगे उसमें एक मुख्य होगा और दूसरा क्या होगा? आश्रित होगा। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे किसी वाक्य से मुख्य वाक्य को और आश्रित वाक्य को अलग करेंगे। ठीक ना। तो आप लोग पिछले वीडियो को देख सकते हैं ये चीज़ जानने के लिए। फिर भी मैं एक बार यहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रधान उपवाक्य तथा शेष जो है आश्रित उपवाक्य हो उसे ही मिश्र वाक्य कहते हैं। बच्चों, डेफिनेशन सबका याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एमसीक्यू आप लोग का जब दिया जाता है तो उसमें इस तरह से डेफिनेशन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें कौन सा वाक्य है और 4 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे। तो डेफिनेशन आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो, एक से अधिक वाक्य मिले हो, किंतु लॉजिक क्या है? किंतु उसमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा क्या है? आश्रित उपवाक्य है, उसे ही कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब आप लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग मिश्र वाक्य को अलग करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये मिश्र वाक्य ही है। क्या है? सरल शब्दों में देखिए, इसका भी मैंने 2 डेफिनेशन लिखा है। क्या है? जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय तो हो ही, साथ ही साथ उसके अलावा भी दूसरा और भी क्रिया हो, कोई काम हो, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित या गौण उपवाक्य हो तथा जो आपस में कि अच्छा, अब यहाँ पर ट्रिक आता है। ये ट्रिक है कि कौन कौन से शब्द देखकर हम लोग बोल पाएंगे कि ये जो है मिश्र वाक्य हो सकते हैं। तो देखिए, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना,
जैसे जैसे, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मतलब मिले जुले हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। बच्चों हमेशा याद रखना है कि व्याकरण पोर्शन जो है हम लोग जितना ट्रिक वाइज पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। तो आप लोग को एक सटीक करेक्शन सटीक टिक करने के लिए आप लोग को जो मैंने अभी ट्रिक बताया है संयुक्त वाक्य में भी और अभी मिश्रित वाक्य में भी, ये याद रखना पड़ेगा। ये सारे शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये सारे शब्द से यदि कोई वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ता है तब ये मिश्रित वाक्य बनेंगे। और इतना याद रखना कि मिश्रित वाक्य में ज से जुड़ा हुआ, जैसे जिसने, जिन्होंने, जिनसे, जिसको, जैसे जैसे, ठीक है, जिधर, ये सारे ज से रिलेटिव जितने भी शब्द हैं ना वो मिश्रित वाक्य के अंडर में आते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं। ये पर आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लो इसे, और इसे जो है याद रखना होगा। इसे आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो कि मिश्रित वाक्य को पहचानने का ट्रिक है ये सारे शब्द यदि जो जुड़ते हैं, सब वाक्य को जोड़ते हैं तो वो मिश्रित वाक्य होते हैं। आगे क्या है, जब दो ऐसे वाक्य मिले जिनमें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौण या आश्रित उपवाक्य हो तब मिश्र वाक्य बनता है। जैसे देखिए, अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में समझेंगे कि आखिर कौन सा वाक्य को हम लोग मिश्रित वाक्य कहेंगे। देखते हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरा दृढ़ विश्वास है, ये एक क्या है, पहला वाक्य हमारा बन गया। भारत जीतेगा, ये हमारा दूसरा वाक्य बन गया, मीन्स ये आश्रित। अब देखो इसको जोड़ा गया है की से, किससे जोड़ा गया है, की से। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था क्या कि यहाँ पर देखो ये की शब्द आया है ना, मतलब की से यदि कोई वाक्य जुड़ रहा है तो मिश्रित वाक्य होंगे। देखो आप लोग यहाँ जो वाक्य है ये भी जो है की से जुड़ रहा है ना, की से जोड़ा गया है। तो मेरा दृढ़ विश्वास है, ये हो गया आपका क्या, मुख्य उपवाक्य। ठीक है, और ये हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य। याद रखना आश्रित उपवाक्य कैसे पहचानेंगे, तो जिस चीज से जुड़ा जाता है उसके बाद का जो वाक्य होता है वो होता है आश्रित। जिस चीज से दो वाक्य को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद वाला, ये की से जोड़ा गया है, इसके बाद का जो वाक्य है यही होगा आश्रित। इसके पहले का वाक्य आश्रित नहीं होगा, याद रखना है यही चीज को। जोड़ने, जिस चीज से जोड़ा जाता है, जिस शब्द से जोड़ा जाता है, उस शब्द के बाद वाला जो वाक्य होता है वही होता है आश्रित। यहाँ भी देखते हैं, सफल वही होता है, दूसरा जो है क्या है, दूसरा सफल वही होता है, ये एक वाक्य हुआ। परिश्रम करता है, इसको जोड़ा गया है जो शब्द से। ठीक ना, तो जो शब्द हमारा क्या हो जाएगा, जो शब्द से जोड़ा गया है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य होगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा मुख्य वाक्य, और इसके बाद जो से जोड़ा गया है उसके बाद वाला जो वाक्य है ये होगा हमारा क्या, उपवाक्य। उपयुक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है मुख्य उपवाक्य है। ये लोग क्या है, मेरा दृढ़ विश्वास है और सफल वही होता है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है मुख्य उपवाक्य। और भारत जीतेगा तथा जो परिश्रम करता है, ये गौण उपवाक्य या क्या बोल सकते हैं, आश्रित उपवाक्य हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग संयुक्त हो, सरल हो या मिश्र हो, तीनों ही वाक्य को पहचानने का ट्रिक मैंने इस वीडियो में आप लोग को दिया है। उसे अच्छे से आप लोग देखो, समझो, और 2-3 बार वीडियो को प्ले करके फिर बार बार उसे सुनो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुक से जो भी आप लोग को क्वेश्चन दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे व्याकरण उतना ही आप सही बना पाओगे। यहाँ पर आगे जो है मैंने कुछ क्या बोल सकते हैं, कुछ शब्द वाक्य लिए हैं जिसको मैंने चेंज किया है। अब आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो आप लोग का वाक्य है उसमें क्वेश्चन कैसे आता है। पहले तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य चुनने के लिए दिया जाएगा, दूसरा बदलने के लिए दिया जाता है। एक जैसे कि यहाँ पर देखिए सरल वाक्य है, राधा नाचती गाती है, इसे बोलेंगे कि इसे संयुक्त वाक्य में बदलिए।
ठीक है। तो राधा नाचती और गाती है। आप लोग को तब ट्रिक याद रहना पड़ेगा कि संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए हम कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और लगा करके ये लिख दिए, तब ये सरल से संयुक्त में बदल गया। अब और एक एग्जाम्पल आप लोग को मिस्र अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ कि किस तरह सरल से मिस्र में बदला गया। राधा नाचती गाती है, इसे मिस्र में जो नाचती गाती है वह राधा है। ठीक है, जो नाचती गाती है वह राधा है। यहाँ पर देखिए जो नाचती गाती है, यहाँ पर आश्रित वाक्य जो है पहले आया है ना। जो के बाद वाला जो है ये आश्रित वाक्य पहले आया है, वह राधा नाचती है, ये मुख्य उपवाक्य है। तो यहाँ पर जो लगा हुआ है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मिश्र उपवाक्य। तो आई होप यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप लोग वीडियो को रोक करके सारे एग्जाम्पल को पढ़िए और अपने बुक को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने वाक्य के जो प्रकार है रचना के आधार पर वो हम लोगों ने पढ़ा, सरल, संयुक्त और मिश्र, सभी को हम लोगों ने ट्रिक वाइज भी पढ़ा है। और जिसे मैंने अंडरलाइन करवाया है उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए और बार बार उसे पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू।